अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। मैं हूं एसबीटी ऑफिशियल टीम मेंबर। आज एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूं डेली मार्केट एनालिसिस में। आज तारीख है 23 अप्रैल 2024। टाइम हो रहा है इस टाइम 10:54 पाकिस्तानी टाइम है। तो आज फिर इंशाल्लाह गोल्ड पर, जीबीपी जेपीवाई पर और बिटकॉइन पर लाइव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने जो एनालिसिस किया था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप वो कल वाली वीडियो देख लें। इस तरह जो है ना, अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, लिफ्ट करता है दोबारा, तो ये जो है ना आपका टारगेट हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। ये आपका हो गया गोल्ड का सेटअप। H1 में आपको मैंने एक ट्रेड बना के दे दिया है। तो आप इस तरह जो है ना गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो। और जीबीपी जेबीवाई का ये है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से जो है ना हम सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। सेल स्टॉप भी आप लगा सकते हो। और जनाब, इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाए। और टारगेट जो है ना आपका ये लेवल हो सकता है। ये जो है ना आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने वीडियो देख ली है, कल मैंने गोल्ड के बारे में बताया था। गोल्ड का मैंने क्या बताया था कि ये हमारे पास एक लेवल है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक लेवल था गोल्ड का। और मार्केट ने जो है ना इसको ब्रेकआउट किया। ये हमारे पास रिट्रेस, जैसे मैंने बताया था, ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी। और यहाँ से रिट्रेस, और ये आपका टारगेट हो सकता है। ऑन द स्पॉट टारगेट हिट किया है गोल्ड ने, जैसे हमने बताया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गोल्ड में आप जब भी पोजीशन लो, फिलहाल तो डाउन की पोजीशन लो, क्योंकि हमारे पास जो डेली बयास था वो बिल्कुल बेरिश था। और मार्केट अभी इतना बेरिश आ चुका है, तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट ने 2296 को टच किया है। तो पिप्स में मैं काउंट करके आपको बताता हूं कि मार्केट ने कितने पिप्स हमें प्रॉफिट दिया है। यहां आप देख ले, ऑलमोस्ट 600 पिप्स मार्केट ने हमें मूव दिया है गोल्ड पर। तो ये है एसबीटी की पावर, ये है एसबीटी की स्ट्रेटेजी। कोई भी स्ट्रेटेजी आप हमारी एसबीटी के साथ कंपेयर कर ले तो वो इस तरह वर्क नहीं करेगी जिस तरह हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो ये मैंने गोल्ड का बताया था। और अभी जो है ना मैंने उसके बारे में मैंने सेकंड जो बताया था वो था जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई का देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई का भी सेम हुआ है, यहां पर आप देख ले। जीबीपी जेपीवाई का मैंने डाउन बताया था। और ऑन द स्पॉट अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी टारगेट हिट हुआ है। यहां पर आप देख लें, जीबीपी जेपीवाई यहाँ लेवल था, लेवल को ब्रेक डाउन किया। ये हमारे पास फ्लिप एंट्री यहाँ से बन गई थी और स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और ऑन द स्पॉट टारगेट हिट हुआ है। तकरीबन 2 आवर ट्रेड हमें दिया है 1 to 2। इसका मतलब ये, अगर आप $100 रिस्क करते हैं तो आपको $200 का प्रॉफिट हो जाता। और जीबीपी जेपीवाई ने जो हमें टोटल मूव दिया है उसको भी काउंट करेंगे हम। ऑलमोस्ट 116 जो है वो पिप्स जीबीपी जेपीवाई ने भी दिया है हमें। तो ये है एसबीटी की पावर। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस तरह ट्रेडिंग सीखें तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है एसबीटी के, जो सरताज सर खुद पढ़ाएंगे, उसके एडमिशन्स जारी है। 1 मई से, आई मीन 1 मई से जो है ना उसके फर्स्ट क्लास होगी। और एडमिशन अभी ओपन है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बिटकॉइन पर एनालिसिस किया था कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। बिटकॉइन का हमने अब बताया था। और अभी बिटकॉइन के रिजल्ट देखते हैं कि बिटकॉइन कहाँ तक गया है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह H1 पे हमने एनालिसिस किया था बिटकॉइन का। और ये हमारे पास एक लेवल था। यहाँ मैंने बताया था अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट मोमेंटम के साथ, तो मोमेंटम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर जो हमारी जो है ना क्लिफ एंट्री यहाँ पर बन रही थी, एसएल इसके नीचे। और तकरीबन अगर इसको हम देखें तो कितना मूव दिया है बिटकॉइन ने हमें। ये लॉन्ग पोजीशन उठाया, यहाँ से जो है ना हमारी क्लिफ एंट्री बनी थी। और स्टॉप लॉस हमारा इस विक के नीचे। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है 1 to 1 है, लेकिन देखते हैं कि मार्केट ने हमें कितना मूव दिया है। ऑलमोस्ट 1 to 2 इसने भी दिया है, बिटकॉइन ने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तीन टारगेट बताए थे, तीनों हिट हो गए हैं बिटकॉइन पर, जीबीपी जेपीवाई पर
और गोल्ड पर, तीनों टारगेट हिट हो गए हैं। और आज फिर इंशाल्लाह एक बार फिर एनालिसिस करेंगे और आपके साथ ट्रेड भी शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा इस पे डेली मार्केट लाइव एनालिसिस आया करेंगे, आप सब उसको देखें और उसको वॉच करें। काफी मेंबर्स कह रहे थे कि सरताज सर खुद एनालिसिस करें, और हमें जो है ना उनकी आदत तो है। तो सरताज सर आजकल बहुत ज्यादा बिजी है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में। इंशाल्लाह आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत बड़ा एसबीटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब जो है ना स्टे ट्यून रहिए और हमारे एनालिसिस को, वीडियो को लाजमी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकायदा आज के एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड पर एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड में क्या कुछ हो रहा है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। तो ये ड्राइंग्स में सारे रिमूव कर देता हूं, बिल्कुल स्टार्ट से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले वीकली देखेंगे। वीकली तो कल हमने देख भी लिया था, बयास जो था वो बेरिश था, एक बार फिर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल का जो है ना ऊपर जो हाई था वो स्वीप नहीं हुआ है। तो इस कैंडल का जो लो था वो स्वीप हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस कैंडल के नीचे जितने स्टॉप लॉसेस थे, लिक्विडिटी थी, मार किसी का अकाउंट वॉश हुआ होगा, किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो वो सारे मार्केट ले गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। और इस कैंडल की भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट वीक का। अभी इस वीक में 3 दिन बाकी है, तो थोड़ा बहुत ये और मैनिपुलेशन कर सकता है। तो फिलहाल जो हमारे पास डेली बयास है वो इस कैंडल डेली पे हम देखेंगे कि वो क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास डेली कैंडल है, दो मुसलसल बेरिश कैंडल बन चुकी है। और अगर स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर फिलहाल ऊपर ही है। और लेवल की बात करें तो लेवल वही पुराने लेवल बन रहा है, एक ऑल टाइम हाई पे बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। दो कैंडल हमारे पास है, एक यहाँ पर लेवल है और एक ऊपर की साइड लेवल है। तो ये दो हमारे पास लेवल हो गए। और अगर फिफ्थ रिट्रेसमेंट की बात करें तो कहाँ तक मार्केट आ सकती है। मार्केट ने ऑलमोस्ट 0.382 को ब्रेक किया है और अभी 0.5 की तरफ आ रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक जब मार्केट आएगी तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम हमें मिल सकती है। और अगर स्ट्रक्चर के मुताबिक देखा जाए जो हमारी इंडिसीजन कैंडल है, आप सब को पता है हमारी इंडिसीजन कैंडल के बारे में। ये एक इनडिसीजन कैंडल भी यहाँ पर है। तो यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इंडिसीजन कैंडल है और मार्केट जो है ना यहाँ से पंप ले सकता है। ऑलमोस्ट इस कैंडल को टच किया है और मार्केट ने जो है ना थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया है। और जो कैंडल की ये जो लो थी इसको भी स्विप किया है, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट अभी हमको ऊपर की तरफ मूव दिखाए। ठीक है, तो अब हम जाएंगे H4 में। H4 में देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है मार्केट में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मूव। तो ये H4 का चार्ट है, वही इंडिसीजन कैंडल जो है ना ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई। और स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये हायर हाई हायर लो, हाई हाई, यहाँ पर जो है ना हायर हाई वो दोबारा हायर लो बन गई। लेकिन दोबारा जो है ना एक कैंडल ऊपर गई है, लेकिन ये इक्वल लोज बन गई तीनों। ठीक है, तो मार्केट ने जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और अभी जो स्ट्रक्चर है वो डाउन की तरफ आई है। तो यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ तक जो है ना रिट्रेसमेंट कितनी आ सकती है, तो उसके लिए भी हम फिर रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। तो ये 5 लेवल 2357 तक जो है ना मार्केट रिट्रेस कर सकती है। और अगर लेवल की बात करें तो एक लेवल वही पुराना है हमारे पास। और यहाँ अगर लेवल देखा जाए तो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, लेवल था हमारे पास। और यहाँ पर क्या हुआ है आप सब देख सकते हैं, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है और दोबारा फ्लिप, और यहाँ से जो है ना आपकी एंट्री स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर और ऑन द स्पॉट टारगेट हिट किया है। अभी जो हमारे पास करंटली लेवल है, एक ये लेवल है हमारे पास, इसका हम वेट करेंगे। अभी इस लेवल पर कंसोलिडेशन हो रहा है ना इसको ब्रेक किया है ना वो ब्रेकआउट किया है। तो एक ये लेवल है, 3 लेवल है ये हमारे पास डाउन की साइड। और ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये लेवल है हमारे पास, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इक्वल लॉस है, तो इक्वल लॉस को मार्केट कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो विक है ना, इसने ये दोनों जो हाइस्ट थे, इक्वल हाइस्ट सॉरी, इसको स्वीप किया है। तो अब हम मजीद जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट की एक डाउन की तरफ मूव, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं,
ओवरऑल तो हम बेरिश है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास शिफ्ट हो चुका है डाउन की तरफ, और जो डेली बायास है वो भी बेरिश है। तो हम एक छोटा सा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर एनालिसिस ये चीजें सब कुछ देखनी होगी, ठीक है। तो एक ये लेवल है H4 पे। अब हम डायरेक्ट जाते हैं H1 में, जाते हैं H1 में, देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। चार्ट को रीसेट किया है, और ये कल वाला लेवल है आई थिंक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर की साइड ये लेवल है हमारे पास, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना, ये नीचे लेवल, ये ऊपर, दो लेवल हमारे पास बन गए। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हमें सेल की पोजीशन देखने को मिल सकती है। और जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, यह एक माइनर सा लेवल है, लेकिन हम इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे, हम इसको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो 2271 तक आने के चांस है, मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है। और अगर ऊपर की तरफ करता है H1 पे, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा वो ये लेवल हो सकता है 2360। तो वो जो 2357 लेवल है, तकरीबन दोनों मैच हो रहा है। तो ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं ताकि हमें कोई ट्रेड मिले। यहाँ भी सेम टू सेम वही सिचुएशन हो जो H1 में है। अब हम M15 में जाते हैं। M15 में भी ऑलमोस्ट यही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर एक लेवल बन रहा है हमारे पास। इसको मार्केट ने टच किया है, रिस्पेक्ट दिया है, और अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं पर्सनली जो है ना, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक मूव। तो मैं आप सबको यहाँ एक ट्रेड बना देता हूं। तो आप सब इस ट्रेड को ले सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड के रूल्स हैं। रूल्स ये है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% रिस्क करना है, 1% कैपिटल। 1% का मतलब ये है कि अगर आपके पास $1000 है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ $10 लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इस ट्रेड का रूल्स है। रूल्स नंबर 2 ये है कि जब भी मार्केट ऊपर जाए, आपकी जो टारगेट है वो 30% हिट कर जाए, तो आपने अपना ट्रेड 50% क्लोज कर देना है और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, एक इंडिसीजन कैंडल है, सही है। और स्टॉप लॉस जो है ना, हम इस लो के नीचे लगा, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट जो है ना, हम इस हाई को टारगेट करेंगे। और यहाँ जो है ना, हमारे 3 टारगेट्स होंगे, ठीक है। मैं तीनों टारगेट आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट ये हो गया आपका, ये जो लेवल है ये भी रहेगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है, और ये जो है जनाब आपका तीसरा टारगेट है, ठीक ठीक है। तीनों टारगेट बता दिया, इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट भी ले ले। और ये जो स्टॉप लॉस है, इसको मैं यहाँ पर इस कैंडल को करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कैंडल आ गई 1, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे ले आता है, ठीक है। तो 2294.47 आपका स्टॉप लॉस हो गया, और जो एंट्री आपकी है वो 2306 है, और टारगेट फर्स्ट 2315, टारगेट टू 2325, टारगेट 2333। तीनों टारगेट आपको बता दिया है, ट्रेड बना के दे दिया है गोल्ड पे। जब ये आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है इसको उठा के ब्रेक इवन पे ले जाओ। आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा। दूसरा टारगेट हिट किया, आपने स्टॉप लॉस को उठा के फर्स्ट टारगेट पे ले जाओ, और ट्रेड को 80% क्लोज कर दो, 20% रिमेनिंग, फिर उसको छोड़ दो, वो भी हिट हो जाएगा, और ट्रेड सक्सेसफुली आपका जो है ना कामयाब हो जाएगा। तो ये गोल्ड पे लाइव ट्रेड दे दिया है आपको, आप इसको ले सकते हैं। 1% रिस्क करें अपने कैपिटल का, और रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ें देख के कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन है, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ये था आज का गोल्ड के एनालिसिस। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई पे शॉर्टकट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। जीबीपी जेपीवाई पे भी एनालिसिस करेंगे। जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। जीबीपी ड्रैंक्स को रिमूव कर देते हैं, सारे ड्रैंक्स, और ड्रैग में आज जो है ना, एक बना के दे देता हूँ ट्रेड आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूँ। M30 में देखते हैं कि M30 में क्या हो रहा है। M30 में जो है ना, यहाँ इक्वल लोज है, और लेवल एक ये लेवल है हमारे पास, ठीक है। इस लेवल का वेट करेंगे, इसका मैं ये कर देता हूँ चेंज। और दूसरा जो लेवल है वो अपसाइड की जानिब ये लेवल है, दो लेवल है हमारे पास। और फिलहाल जो है ना, जीबीपी जीपीओ पे कोई क्लियर हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम लेवल का वेट करेंगे। और अगर M15 में जाए, तो M15 में क्या हो रहा है, M15 में भी सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर भी कोई
लेवल नहीं, एक छोटा सा लेवल यहाँ बन रहा था, लेकिन शायद हमने मिस कर दिया है इसको। ये एक लेवल था हमारे पास। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है और यहाँ रिस्क की एंट्री आपकी बन रही थी एसबीटी स्ट्रेटेजी के मुताबिक। तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, अगर आप मार्केट में लाइव हो अभी, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाता। लेकिन जीबीपी जेपीवाई पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक लेवल है दो हमारे पास, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको बता दिया। इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ एंट्री ले, ये आपका टारगेट होगा, ऐसे उस कैंडल के नीचे लगाए। और डाउन की तरफ अगर देखा जाए तो डाउन हमारे पास कौन सा लेवल है, ये लेवल आपको जो है ना टारगेट हो सकता है नेक्स्ट। इस लेवल को आप टारगेट करें, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ये आपको जो है ना वो टारगेट हो सकता है। ये है जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस। अब बिटकॉइन पे ज्यादातर लोग बिटकॉइन ट्रेड नहीं करते आई थिंक, तो बिटकॉइन पर ट्रेड का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है ना उसका देखते हैं, यूरो यूएसडी का देखते हैं, कुछ हमें स्ट्रक्चर मिल गया तो उस पे भी हम ट्रेड करेंगे। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी का भी सेम सिचुएशन है, बस वेट करें फिलहाल। गोल्ड का भी आपको बता दिया और जीबीपी जेपीवाई का भी बता दिया, तो दोनों पे जो है ना आप ट्रेड ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और तो एंट्री हमारी फिल हो गई है ऑलमोस्ट, और आपका ट्रेड यहाँ से एक्टिव हो गया है, मैंने अपना ट्रेड भी एक्टिव कर दिया है यहाँ पर। और आप भी जो है ना अपना ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस, गोल्ड पर, जीबीपी जेपीवाई पर, यूरो यूएसडी पर, बिटकॉइन पर नहीं किया आज एनालिसिस, और आपको एक ट्रेड भी दे दिया है। तो मजीद इस तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें सजेशन दें कि नेक्स्ट वीडियो हम किस तरह बनाएं और आपको क्या क्या प्रोवाइड करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड का लिंक है, डिस्कॉर्ड सर्वर का। बहुत जल्द हम वहाँ जो है सिग्नल्स भी देंगे, मार्केट अपडेट्स भी देंगे, क्विक कोई इमरजेंसी अपडेट होगी वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और वहाँ एक दूसरे के साथ चार्ट भी शेयर करेंगे, वहाँ नॉलेज भी होगी, लर्निंग भी होगी और एनालिसिस भी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वो आप लाजमी ज्वाइन करें। और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस मई का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बाकायदा रब्ता कर सकते हो और अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा।